आई एम डॉक्टर जोशी फ्रॉम कटघोरा। आज चलिए अब हम कुछ दूसरे मॉडल की चर्चा करेंगे और आज जिस मॉडल की हम चर्चा कर रहे हैं वो एक बेहतरीन मॉडल है शुम्पीटर, जोसेफ शुम्पीटर का मॉडल। ये एक ग्रोथ मॉडल है, वृद्धि का सिद्धांत, यानी ये ग्रोथ मॉडल है। और इस मॉडल को शुम्पीटर ने 1911 में दिया था। एक आर्टिकल उन्होंने लिखा था, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस आर्टिकल में शुम्पीटर ने अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में जानकारी दी थी। अब ये पूरा का पूरा मॉडल जो शुम्पीटर ने बताया है, ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था के बारे में है जो कि एक ऐसी इकोनॉमी जो कि स्थिर हो गई है। स्थिर यानी बिल्कुल साम्य की स्थिति है, यानी जिसको कहते हैं बहुत ठंडी अर्थव्यवस्था। ठंडी अर्थव्यवस्था का यहाँ मतलब होता है, थोड़ा इसको आप विस्तार से समझें, कुछ विकास नहीं हो रहा है, जो जहाँ है उसी स्तर पर अर्थव्यवस्था बनी हुई है, संतुलित है, संतुलन की अवस्था है अर्थव्यवस्था में, यानी संतुलन है। अब संतुलन है तो इसका असर क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन हो रहा है, उत्पादन में मांग और पूर्ति, ये दो चीज़ें उत्पादन की बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पे मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती है। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम बोलते हैं स्थिर अर्थव्यवस्था। मांग और पूर्ति दोनों बराबर है, यानी जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है। तो विकास अर्थव्यवस्था का स्टैग्नेंट हो गया है, स्थिर हो गया है। अब ऐसी स्थिति में चूंकि मांग और पूर्ति दोनों बराबर है, तो यहाँ क्या होगा, जो उत्पादन की कीमत है वो कहीं ना कहीं औसत लागत के बराबर कीमत हो जाती है, यानी प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। अब कीमत और लागत दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, नो प्रॉफिट, यानी उत्पादनकर्ता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। लाभ नहीं मिल रहा है, या ये कहें लाभ ज़ीरो है। अब लाभ ज़ीरो है तो कहीं ना कहीं पूंजी का जो निर्माण है, कैपिटल फॉर्मेशन, वो भी ज़ीरो हो गया है। ब्याज की दर जो है वो भी ज़ीरो हो गई है। यानी ये एक ऐसी अवस्था है अर्थव्यवस्था की जहां मृत प्राय कहा जाता है इसे, यानी इसे सामान्य शब्दों में जो शुम्पीटर ने एक बात कही, वो कही सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, यानी ये कहीं ना कहीं वृत्तीय प्रवाह है। वृत्तीय प्रवाह है। वृत्त यानी सर्कुलर, ये सर्कल चलते रहता है। और ब्याज दर, पूंजी निर्माण नहीं है तो उत्पादन फिर कम रहेगा, मांग और पूर्ति बराबर, मांग और पूर्ति से औसत लागत बराबर कीमत, ये एक चक्र चलते रहता है, ये अगर आप देखें तो। और इस चक्र को कहा जाता है वृत्तीय प्रवाह। शुम्पीटर ने कहा कि हमें इस चक्र को तोड़ना है, और इसको तोड़ने के लिए उनका पूरा मॉडल जो है वो इस चक्र को तोड़ने के लिए ही है। और उस चक्र को तोड़ने के लिए शुम्पीटर ने एक शब्द का इस्तेमाल किया जिसे बोलते हैं इनोवेशन, नव प्रवर्तन। और यही कारण है कि शुम्पीटर का ये मॉडल
मॉडल ऑफ इनोवेशन या नव प्रवर्तन का सिद्धांत भी कहलाता है। इनोवेशन यानी नव प्रवर्तन। शुम्पीटर कहते हैं कि जब एक प्रवाह, जिसे उन्होंने नाम दिया वृत्तीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो यानी अर्थव्यवस्था बिल्कुल मृत प्राय है। ऐसी स्थिति में इस अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए ये जो है नव प्रवर्तन, ये एक जड़ी बूटी का काम करता है, ये उसके लिए एक दवाई का काम करता है। अब नव प्रवर्तन का आशय क्या होता है? इनोवेशन, नई चीज खोजना। इसका मतलब हो गया कुछ ऐसे संयोग नए बनाना या ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाना जिससे उत्पादन बढ़े। यानी उत्पादन बढ़ाने के कुछ आपको नए तरीके खोजने पड़ेंगे। अब उत्पादन बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ने से कहीं ना कहीं आपका आर्थिक विकास अपने आप होने लगता है। अब शुम्पीटर का ये कहना था कि ये जो इनोवेशन है, ये अगर आप बात करें तो क्या है ये? इसमें सबसे पहली चीज है किसी नई वस्तु का आप उत्पादन करें, नई वस्तु की खोज करें और उसका उत्पादन करें। नंबर एक, ये सारे इनोवेशंस के प्रकार हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि उत्पादन की नई तकनीक की खोज, नई तकनीक की खोज, एक ऐसी तकनीक जो कि सस्ती हो पुरानी तकनीकों से। तीसरी उन्होंने कही न्यू मार्केट, नए बाजार, न्यू मार्केट, नए मार्केट आप खोजिए और बाजार जब नए खोजेंगे तो आप वहां मांग बढ़ाइए, मांग बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन से विकास होगा। इसके बाद चौथी बात उन्होंने कही कि जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल, उस रॉ मटेरियल का आप नया स्रोत खोजिए, नया स्रोत ये आपको खोजना पड़ेगा। और एक और बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं मोनोपोली की तरफ जाना पड़ेगा, यानी एकाधिकार की तरफ जाना पड़ेगा। देखिए, आप लोग को मालूम होगा एकाधिकार में एक ऐसा बाजार का ये विकल्प है जिसमें कीमत का निर्धारण जो है वो मार्केट करती है खुद। तो हमें विकास चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं उत्पादन की कीमत अगर हम ठीक ठाक रखेंगे तो इस कीमत से हमें लाभ ज़्यादा मिलेगा, और लाभ ज़्यादा मिलेगा तो अर्थव्यवस्था में निवेश होगा और ये विकास के मार्ग पर जाएगी। तो ये 5 पैरामीटर्स को शुम्पीटर इनोवेशन कहते हैं, नव प्रवर्तन कहते हैं। अब वो क्या कहते हैं कि इन 5 तरीकों से कहीं न कहीं एक निश्चित समय के बाद, यानी यहां वो टाइम फैक्टर को एक वेरिएबल मान के चलते हैं, और समय के साथ ये नव प्रवर्तन धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को विकास के मार्ग पर ले जाता है। आइए अब थोड़ा इसी नव प्रवर्तन के बारे में थोड़ा सा और हम जान लें। तो ये 5 प्रकार के नव प्रवर्तन की बात की है, इनोवेशन की बात की है शुम्पीटर ने, जिसकी मदद से अर्थव्यवस्था में जो मृत प्राय अर्थव्यवस्था है उसमें थोड़ी जान आने की संभावना रहती है। अब इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। एक्स एक्सिस पर हमने लिया टाइम टी और वाई एक्सिस पर हमने लिया इनोवेशन, यानी ये है नव प्रवर्तन। अब कहीं ना कहीं अगर आप निवेश बढ़ा रहे हैं, यानी निवेश अगर आपका बढ़ रहा है,
तो निवेश बढ़ने से क्या होगा, समय के हिसाब से ये आपका वक्र कुछ इस प्रकार आ जाता है। ये निवेश है, ये निवेश आप बढ़ा रहे हैं, और ये धीरे धीरे निवेश जब आप बढ़ाते हैं तो ये नव प्रवर्तन जो ON है, कहीं न कहीं नव प्रवर्तन अपने भूमिका को, अपने रोल को प्ले करते हुए इस निवेश के साथ सिंक्रनाइज हो जाता है। और इससे क्या होता है कि निवेश होता है, फॉर एग्जाम्पल एक मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मोटर उद्योग, इस पे आपने नव प्रवर्तन किया। नव प्रवर्तन यानी नई नई खोज की, गाड़ी बनानी है, सस्ती कच्चा माल नया खोजा, नया बाजार खोजा, एकाधिकारी प्रवृत्ति, आपने मोनोपोलिस्टिक संगठन बनाया और आपने मोटर उद्योग की शुरुआत की निवेश करके। अब इस मोटर उद्योग से कई एंसिलरी उद्योग अपने आप बढ़ने लगते हैं। जैसे मोटर में फॉर एग्जांपल टायर लगेगा तो टायर उद्योग बढ़ने लगेगा, इसमें शीशे होते हैं, कांच का उद्योग आगे बढ़ने लगेगा, इसमें वायर्स, इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, वो उद्योग आगे बढ़ने लगेगा, इसमें पेट्रोल का उपयोग हो रहा है, वो उद्योग आगे बढ़ने लगेगा। और जब टायर, कांच, वायर्स, पेट्रोल, मोटर उद्योग बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी आगे बढ़ने लगता है। तो ये एक कहीं ना कहीं एक चक्रीय प्रवाह चलने लगता है, चक्रीय प्रक्रिया चलने लगती है। और ये चक्रीय प्रक्रिया इस अर्थव्यवस्था को, जो क्या कहें, इसका जो वृत्तीय सर्कुलर फ्लो है, इससे उबार कर अर्थव्यवस्था को विकास के मार्ग पर ले जाती है। अब थोड़ा सा इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। अब ये नव प्रवर्तन है, चलिए ये इनोवेशन। अब इसमें इनोवेशन में क्या हो रहा है कि अब आपको निवेश करना है, मोटर उद्योग में पैसा चाहिए, तो पैसा आपको कहां से मिलेगा? बैंक से मिला, ऋण, या आप ज्यादा ले रहे हैं, बैंक से ऋण ले रहे हैं, तो बाजार में साख क्या हो रही है? साख का प्रसार हो रहा है। साख का प्रसार हो रहा है तो इससे क्या होगा? आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। आपको मोटर उद्योग लगाना है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो एक्सक्यूज मी, आय बढ़ी और कहीं ना कहीं उत्पादन बढ़ा। अब ये आय और उत्पादन जब बढ़ रहा है तो आय बढ़ने पर फिर से आपकी बचतों में वृद्धि होती है और ये बचत आपकी जाती है, पूंजी बनती है, पूंजी का निवेश बढ़ता है और फिर से ये आप निवेश करने लगते हैं। तो इस प्रकार एक प्राइमरी वेव, जिसको कहते हैं शुम्पीटर, प्राथमिक लहर, ये उत्पन्न होने लगती है अर्थव्यवस्था में। ये प्राइमरी वेव यानी एक लहर जो कि अपने साथ साथ दूसरों को भी, दूसरे उद्योगों को भी आगे की तरफ ले जाती है। अब जब ये प्राइमरी उद्योग चालू हो गया तो इसके साथ ये ए मैं लेता हूं, अब ये बी में लिया, अब ये चालू होती है, इसके साथ साथ द्वितीयक लहर, सेकेंडरी वेव भी चालू हो जाती है। अब ये सेकेंडरी वेव का क्या रोल होता है देखिए, अब ये उत्पादन बढ़ा, पूंजी का निवेश बढ़ा तो कहीं ना कहीं आपका प्रतियोगिता बढ़ गई, कंपटीशन, यानी टायर केवल एक ही कंपनी नहीं, कई और कंपनियां बनाने लग गई हैं। अब जब प्रतियोगिता होगी तो इसका असर क्या होता है? कहीं ना कहीं कीमतें कम होने लगती हैं। कीमतें कम हुई तो अब इसका उल्टा, ये प्राथमिक वेव से बिल्कुल उल्टा ये चलने लगता है। प्राइजेस कम हुई, प्राइजेस कम हुई तो आपका प्रोडक्शन कम हो गया, प्रोडक्शन कम हो गया तो आपका प्रॉफिट कम हो गया और ये कहीं ना कहीं आपको मंदी की तरफ ले जाने लगता है। ये द्वितीयक लहर, मतलब मंदी, या ये कहें कि ये
प्रतिसार, रिसेशन की तरफ आपको ले जाने लगता है। तो शुम्पीटर का ये कहना था कि प्राथमिक इनोवेशन के कारण जो प्राथमिक लहर है वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ते जाता है ये प्राथमिक लहर या प्राइमरी वेव जो होती है इसको द्वितीयक लहर या दूसरी वेव जो है ये अपने कब्जे में ले लेती है और धीरे से अर्थव्यवस्था में एक रिसेशन आने लगता है एक निश्चित समय के बाद। ये समय और मान लीजिए ये हमने लिया उत्पादन। अभी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चल रही, प्राथमिक वेव है, तो ये प्राथमिक वेव में ये ऊपर चढ़ा, ये ऊपर चढ़ा, अब ये ऊपर चढ़ा, यहां से फिर ये है प्राथमिक लहर, ये प्राथमिक लहर इस पॉइंट तक है। यहां पर द्वितीयक लहर चालू हो जाती है, सेकेंडरी वेव, और ये क्या करती है, ये इसमें मतलब प्रतियोगिता होने लग गई, कीमतें कम होने लग गई, ये प्रतियोगिता बढ़ी, कीमतें कम, और इससे ये मंदी बढ़ने लगती है। तो यहां से ये आपका जो आ रहा है, ये जो लहर, ये पोर्शन है, ये आपकी अब ये मंदी आने लग गई। तो कहीं ना कहीं ये पूरा साइक्लिक इफेक्ट चलता है, चक्रीय प्रवाह चालू हो जाता है अर्थव्यवस्था का। और इसीलिए शुम्पीटर इसको विस्तार से बताते हैं, बोलते हैं पहला नव प्रवर्तन बहुत जरूरी है, लेकिन नव प्रवर्तन प्राथमिक लहर तक अच्छा होता है, उसके बाद एक प्राथमिक लहर के एक पॉइंट के बाद फिर ये द्वितीयक लहर मंदी, और फिर ये प्रक्रिया आगे बढ़ती जाती है। तो ये आपका शुम्पीटर का सिद्धांत है, जिसे हम मुख्यतः थ्योरी ऑफ इनोवेशन या नव प्रवर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो आज इतना ही, और उसके बाद फिर एक नया टॉपिक लेके जल्दी आएंगे। थैंक यू, टेक केयर।